हाँ तो दोस्तों, हम लोग मैटर के बारे में बात कर रहे थे। अभी हमने जाना कि मैटर क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, इन दोनों चीज़ों के बारे में जाना। अब हम समझेंगे चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर है उसमें क्या चेंजिंग आती है अकॉर्डिंग टेम्परेचर, प्रेशर एंड एनर्जी आदि के इफ़ेक्ट से मैटर के सभी स्टेट्स में चेंज पॉसिबल है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर है उसमें चेंज पॉसिबल है, चेंज यानी परिवर्तन संभव है। कैसे? अकॉर्डिंग टेम्परेचर, अकॉर्डिंग प्रेशर, अकॉर्डिंग एनर्जी। इसके इन सब के इफ़ेक्ट से हमारा जो मैटर है, मैटर के स्टेट्स हैं, उनमें चेंज पॉसिबल है, या हम कह सकते हैं द चेंज इन ऑल स्टेट्स इन मैटर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, उसमें चेंज पॉसिबल है। अब हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हैं? हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट, तीसरा गैस स्टेट और चौथा हमारा प्लाज्मा। अब ये जो चेंजिंग आती है स्टेट ऑफ मैटर में, ये 6 प्रक्रियाओं से गुजरता है। 6 प्रोसेसेस यानी 6 प्रक्रियाओं से गुजरता है। डिमॉन्स्ट्रेट बिलो, यानी इसको हम नीचे अच्छी तरह से इसका साइकिल बनाएंगे और डिस्क्राइब करेंगे और आप इसको समझने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला हमारा सॉलिड, पहला स्टेट है सॉलिड। दूसरा है हमारा द्रव, इसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विड। दूसरा स्टेट है लिक्विड फॉर्म में। तीसरा है गैस। मैटर का तीसरा स्टेट है गैस फॉर्म में। एट लास्ट हमारा प्लाज्मा, ये है हमारा प्लाज्मा। इसको हमने एक बॉक्स बना दिया। एक बॉक्स से डिफाइन किया। आप देख सकते हैं 4th स्टेज हमारा प्लाज्मा है। ये एक साइकिल के रूप में रहता है। कन्वर्टेबल होता है। अब ये चेंज कैसे होता है, इस चेंजिंग के बारे में हम जानेंगे। बीच में ये यहाँ पे सब्लिमेशन मैकेनिज़्म है। अभी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि सब्लिमेशन क्या चीज़ है। यहाँ पे डिपोजिशन, अब चलिए शुरू करते हैं। सॉलिड, सॉलिड को अगर हम मेल्ट करेंगे हाई टेम्परेचर, या सॉलिड फॉर्म जब लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है
जिस टेम्परेचर पे, उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना वो कहलाता है मेल्टिंग। सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड कॉल्ड इज मेल्टिंग। एक ये कंडीशन हो गई। इसके बाद हमारी अगली कंडीशन है जब लिक्विड कन्वर्ट इन गैस, इसको बोलते हैं वेपराइजेशन, वाष्पन की क्रिया, वेपराइजेशन। एक डेफिनिट टेम्परेचर पे जब लिक्विड गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसको हिंदी में क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक, ये लिक्विड जो है वेपराइज होता है, यानी कि वाष्पित होता है। और ये वाष्पन की क्रिया, ये वाष्पन जो होता है, ये वाष्प लिक्विड का जो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना यानी वाष्प होना कहलाता है वाष्पन की क्रिया या वेपराइजेशन। इसके बाद अब क्या होता है, फिर से ये जो गैस फॉर्म है, फिर क्या हुआ, फिर ये जो गैस फॉर्म है इसका गैस का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना, गैस का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स संघनन की प्रक्रिया। अब गैस फॉर्म जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया अकॉर्डिंग कंडेंसेशन। अब जो लिक्विड फॉर्म है ये पुनः सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसको बोलेंगे फ्रीजिंग। ये फ्रीजिंग की प्रक्रिया है। इस तरह से हम देखते हैं कि कितनी प्रक्रिया हुई। पहला हमारा क्या हो गया, मेल्टिंग, पहला प्रोसेस। दूसरा हो गया वेपराइजेशन। तीसरा हो गया कंडेंसेशन। चौथा हो गया फ्रीजिंग। पांचवा हो गया सब्लिमेशन। और ये हो गया छठा डिपोजिशन हो गया। अब गैस जब प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है इसको बोलते हैं आयनाइजेशन। आयनाइजेशन, आयनाइजेशन की स्पेलिंग है आयनाइजेशन। और इधर प्लाज्मा गैस में कन्वर्ट होता है डीआयनाइजेशन के प्रक्रिया से, डीआयनाइजेशन। अब आप देख सकते हैं ये सर्वोच्च ऊर्जा स्तर, और क्या है ये निम्नतम ऊर्जा स्तर। जो ये ऊपर का एरो है वो क्या बता रहा है, एनर्जी इनपुट। और ये जो नीचे का एरो है ये क्या बता रहा है, एनर्जी आउटपुट। तो दोस्तों अब हम इस साइकिल को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे।
स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे नीचे का निम्नतम ऊर्जा स्तर, लोएस्ट एनर्जी लेवल, ये लोएस्ट एनर्जी लेवल है। फिर ये स्टेप बाय स्टेप हाईएस्ट एनर्जी लेवल। हमने देखा कि जो हमारा ठोस है यानी सॉलिड है, जब ये मेल्ट करता है, एक डेफिनेट टेम्परेचर होता है जो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, और जब सॉलिड मेल्ट करता है तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे कि हमारा आइस है, बर्फ़ है, वो किस में बदलता है, वाटर में, यानी कि सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, बर्फ़ जो है कन्वर्ट हो जाता है पानी में। इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग प्रक्रिया, यानी कि गलन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्या है, ये पहली प्रक्रिया हो गई। दूसरा है, जब लिक्विड जो हमारा लिक्विड है ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाता है, जब इसको लिक्विड को हीट किया जाता है तो इसका एक डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे 100 डिग्री टेम्परेचर पे लिक्विड हमारा क्या होता है, बॉयल करने रखता है, और जब बॉयल होता है तो उसमें क्या बनता है, वेपर बनता है, वाष्प बनता है, और वेपर के माध्यम से वो पानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं वाष्पन की क्रिया या वेपराइजेशन। ये सेकंड प्रोसेस है स्टेट ऑफ मैटर का। अब आप आ जाइए थर्ड, जब ये हमारा जो गैस है ये ठोस से द्रव में बदला, द्रव से गैस में बदल गया, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में। अब देखिए फिर ये कन्वर्ट होता है, फिर ये साइकिल घूम जाती है। अब गैस क्या है, गैस पुनः लिक्विड में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होता है, कंडेंसेशन से। हमने एक बार आपको बताया था कि जब हम पानी को हीट करते हैं, नीचे से बर्नर से हीट करते हैं, तो क्या होता है, वाटर जो होता है वाष्पित हो जाता है, गैस बनता है। जब गैस के फॉर्म में होता है, अगर हम उस बर्तन को किसी लिड से ढक देते हैं तो कुछ देर बाद हम देखेंगे कि उसके ऊपरी तह पे कुछ बूंदें दिखती हैं पानी की। वो कंडेंसेशन की ही प्रक्रिया है, यानी संघनित हो जाती है। जो गैस है ये द्रव में यानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो लिक्विड फॉर्म है, अब लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या होता है, फ्रीजिंग, यानी कि फ्रीज करना। जैसे कि हमारा वाटर है, वाटर को अगर हम फ्रीज करेंगे तो किस में बदलेगा, सॉलिड में। लिक्विड को फ्रीज करेंगे तो बदलेगा सॉलिड में। जैसे हमने इसका एग्जांपल है, वाटर को अगर हमने फ्रीज किया तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रक्रिया होती है हमारी फ्रीजिंग। अब हम देखते हैं कि इसके बाद आते हैं सब्लिमेशन। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन की क्रिया। जब सॉलिड हमारा डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैस में, किस में कन्वर्ट होता है, गैस में, सॉलिड हमारा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कैम्फर, यानी कि कपूर जो हम पूजा के समय जलाते हैं, कपूर को जब हम जलाते हैं तो उसमें से जो धुआं निकलता है यानी गैस, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन की क्रिया। ये पांचवा प्रोसेस हो गया, पांचवी प्रक्रिया हो गई। अब छठवीं प्रक्रिया जो स्टेट ऑफ मैटर की है वो है डिपोजिशन। अगर गैस को हम डिपॉजिट कर लेते हैं सॉलिड के रूप में तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हमारा कि आप देखते हैं ज्वालामुखी होता है, वो जब जलता है, जो गैस होता है, और फिर वो क्या होता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ठोस हो जाते हैं, और ठोस बड़े बड़े चट्टान बनाते हैं। तो गैस कन्वर्ट इनटू सॉलिड, इस मैकेनिज्म इज़ कॉल्ड डिपोजिशन। इस तरह से हमने देखा स्टेट ऑफ मैटर के छः प्रोसेस हैं। इसमें से पहला है मेल्टिंग, सेकेंड है वेपराइजेशन, थर्ड है कंडेंसेशन, फोर्थ है फ्रीजिंग, 5 है सब्लिमेशन,
एंड एट लास्ट है डिपोजिशन। मुझे लगता है दोस्तों आप लोग को काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अब अगली बात ये है कि फिर से हम एक बार देखते हैं कि सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में। अब यहाँ से गैस जो है आयनाइजेशन, जब गैस का आयनाइजेशन होता है, हमने बताया था कि जब गैस को हम हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा सुपर हीट करते हैं, तो जो गैस के अंदर मैटर है, मॉलिक्यूल हैं, वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ये और उसको बोलते हैं प्लाज्मा। यानी कि प्लाज्मा क्या है, मिक्सचर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन ऑफ गैस इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, गैस का जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, नेगेटिवली चार्ज आयन का जो मिक्सचर है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। जब गैस का आयनाइजेशन होता है तो प्लाज्मा बनता है, और फिर प्लाज्मा का डीआयनाइजेशन हो जाता है तो पुनः वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ये साइकिल स्टेट ऑफ मैटर का चलता रहता है। और ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, और ये क्या है, नीचे वाला लोएस्ट एनर्जी लेवल। यानी कि फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज़ सॉलिड, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज़ प्लाज्मा, और यहाँ पे हाई एनर्जी लेवल मिलता है, और नीचे तो क्या है, लोएस्ट एनर्जी लेवल। अब आप एरो देख सकते हैं। जो एरो ऊपर की तरफ इंक्रीज़ कर रहा है वो एनर्जी इनपुट, यानी कि एनर्जी का निवेश हो रहा है, और जो एरो नीचे की तरफ अब दिख रहा है आपको डिक्रीज़ होते हुए या जाते हुए, उसको बोलेंगे एनर्जी लेवल आउटपुट, एनर्जी का बाहर निकलना। इस तरह से ये पूरी साइकिल है स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की। जो फोर स्टेट हैं मैटर के, वो किस तरह से आपस में चेंज होते हैं, वो इसकी साइकिल है। लोएस्ट एनर्जी लेवल से कैसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल तक पहुंचते हैं, कैसे एनर्जी इनपुट होती है, कैसे एनर्जी आउटपुट होती है, ये आप अच्छी तरह से समझ सके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। गुड बाय दोस्तों।